जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आई हुई सभी संगत को प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के सत्संग में। आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे ललित माथुर आंटी को। ललित आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। गुरु जी की संगत को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। हर पल की खबर होती है गुरु जी को। आज मैं बहुत ही लो फील कर रही थी। कल बेटे की मेडिकल रिपोर्ट आई थी, वो ठीक नहीं थी। मेरे भी कुछ इन्फेक्शन हो रही थी। तो जब 2 घंटे पहले कुणाल अंकल का फोन आया तो एकदम से मुझे लगा कि ऐसे गदगद हो गई मैं कि गुरु जी हर पल हमारी खबर रखते हैं। हर पल हम उनकी नजर में हैं। तो इतना इतना अच्छा लगा कि ये मौका मुझे मिला है। गुरुजी की स्कीम में कोई कोइंसिडेंसेस नहीं होते। ये उनकी मेहर है। ये उन्हें हमें हमें अपनी ब्लेसिंग्स देने का एक जरिया है। आज सत्संग करने के मौका उन्होंने जो मुझे दिया है, तो ये मुझे लगता है कि वो मुझे अपनी ब्लेसिंग्स ही देना चाह रहे हैं। ये बहुत सौभाग्य से ही मिलता है ये मौका। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। एक एक शब्द की लाइन है, तू काहे बोले प्राणिया, तुद राखे सृजनहार। तो गुरुजी ने आज मुझे इसी बात का एहसास दिलाया है कि जब ये फोन आया तो इतना मुझे अच्छा लगा कि गुरुजी जैसे कि हमारे साथ हैं, हमारी सब चिंता लेने के लिए तैयार, हमारी सब चिंता दूर करने के लिए वो सब तैयार हैं। हर वक्त हमारा उन्हें हर पल खबर रहती है, तो इसलिए हमें तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तो थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्राना। और थैंक यू गौरव अंकल, कुणाल अंकल, गुरुजी के आश्रम के सभी ऑर्गेनाइजर्स को कि मुझे ये मौका मिला। और मुझे तो हमेशा ये लगता है कि गुरुजी की इतनी सुप्रीम ग्लोरी की, इतनी उनकी इतनी ग्लोरी और उनकी इतनी असीम कृपा हम सब पे रही है कि उसका वर्णन करने के लिए तो शब्द ही कम पड़ जाते हैं। गुरुजी की महिमा की जितनी भी तारीफ करें कम है। हमारे लिए तो गुरुजी साक्षात भगवान का ही रूप है। तो सुप्रीम पावर है, शिव जी ही हैं वो तो। भगवान के अलावा तो कोई नहीं कर सकता जो गुरुजी ने हम सबके लिए किया है। तो हम बहुत खुशनसीब हैं कि उन्होंने हमें अपनी शरण में लिया। ये गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। ये दिस वेरी ब्यूटिफुली सम्स अप आवर फीलिंग्स फॉर गुरु जी। आपने सबने सुना है कि गुरु जी ने कैसे कैसे भयंकर से भयंकर तकलीफों को दूर किया है। किसी का कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, पार्किंसन, अस्थमा, चाइल्डलेस कपल्स के बच्चे, फाइनेंशियल क्राइसिस से निकाला है लोगों को, एक्सीडेंट, एंडलेस लिस्ट है। जो हमारे परिवार की असीम कृपा गुरुजी ने बरसाई है, मैं आज उसका वर्णन करना चाहूंगी। हमारे गुरुजी की शरण में हम 1995 में आए थे। तो हमारे फादर को 94 में कैंसर की सर्जरी हुई थी। तो सर्जरी हो गई थी, उनकी कीमोथेरेपी चल रही थी, तो बहुत परेशान रहते थे। तो हमारे फादर के एक बहुत करीबी फ्रेंड थे, तो उन्होंने जिक्र किया कि गुरुजी एक है हमारे, वो कैंसर क्योर करते हैं, ग्रेटर कैलाश में है, तो आप उनसे जाके मिलिए। तो ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मेरा छोटा ब्रदर है, वो उनको ले गया, फादर को, पेरेंट्स को, मदर भी थी, तो उनको ले गए। गुरुजी जैसे कि उनका इंतजार ही कर रहे थे कि उस पहले दिन ही गुरुजी ने उन पे बहुत कृपा दिखाई। और सब थोड़ी देर के बाद बुलाया और उनको पान के पत्ते से पेट पे रख के उनको बहुत ब्लेस किया। और उसके बाद से उनकी मतलब कीमो सेशंस रिड्यूस हो गई थी। और कीमो सेशंस इतनी उनको दिक्कत देती थी, तो वो भी ज्यादा टॉलरेबल हो गई। एंड फिर ही लिव्ड ऑन फॉर 17 years आफ्टर दैट। एंड
वो फिर कैंसर नहीं रिकर किया। जैसे उनको बहुत चिंता रहती थी, हमारे फैमिली में बहुत ऐसे केसेस हो गए थे, तो उन्हें बहुत रहता था कि मेरा फैल ना जाए और वो सब। तो गुरुजी ने क्योंकि अपनी शरण में ले लिया था, तो वो बिल्कुल ठीक रहे। तो जब पहले दिन ही गुरुजी के पास गए हमारे फादर, तो उसी दिन गुरुजी ने उनसे जिक्र किया कि आपकी बेटी को कुछ प्रॉब्लम है। एंड उन्हें गुरुजी को ये भी पता था कि हस्बैंड कहाँ पे पोस्टेड है। तो उन्होंने कहा कि उनको परिवार को लेके आना मेरे पास। तो जब हमारे फादर ने मुझे बताया तो हम तो बहुत ही एक्साइटेड हो गए। तो उन्होंने कहा कि इतने कोई महापुरुष बुला रहे हैं। तो हमने कहा हम जरूर जाएंगे। तो हम गुरुजी के पास गए। तो गुरुजी हमें 5 दफे उन्होंने बुलाया। जैसे जैसे वो कहते गए वैसे वैसे हम करते रहे। कभी उन्होंने नेक्स्ट डे बुलाया, कभी 2 दिन बाद बुलाया। ऐसे जैसे भी उन्होंने कहा तो हमने वैसे ही किया। तो 5th डे पे उन्होंने बेटी को मेरे बताया कि कुछ, एक तो सूर्य प्रणाम बताया कि सूर्य प्रणाम करें। उसकी उसकी शी इज विजुअली इम्पेयर्ड, तो उसका रेटिना डैमेज हो गया था। तो गुरुजी के पास जाने से पहले उसकी 4 आई सर्जरीज हो गई थी। तो मतलब जितने भी वहां पे एम्स में इसका चेकअप सारा होता था, तो सारे बहुत ही कमिटेड डॉक्टर्स, बहुत ही डेडिकेटेड, वो सब बहुत अच्छे से इसका सारा वो ट्रीटमेंट हुआ था वहां पे। लेकिन वो सब ये कहते थे कि डोंट एक्सपेक्ट टू मच। अगर ये अपना थोड़ा बहुत स्टम्बल ना करे, थोड़ा बहुत चल फिर ले, तो दैट इज मोर देन इनफ, और इससे मत कुछ उम्मीद रखिए। इसके पेपर्स हमने बाहर भी भेजे, अब्रॉड भी, और बहुत जगह भेजे। तो सब ने यही कहा कि जो एम्स में हो रहा है इसका इलाज, दैट्स द बेस्ट दैट कैन बी डन, नथिंग मोर कैन बी डन, बिकॉज इसके शी वॉज बोर्न विद कैटरैक्ट इन बोथ द आई, तो रेटिना इसका डैमेज था। तो रेटिना अभी तक भी कुछ नहीं इलाज निकला है उसका कि वो रिप्लेस नहीं हो सकता, कॉर्निया हो जाता है। तो मतलब मेडिकली सब कुछ हुआ हुआ था। अब गुरुजी ने ये अदिति के लिए, बेटी के लिए बताया कि 51 डेज के लिए ये सूर्य प्रणाम करे। तो 21st डे को ही इसको लगा कि मुझे अच्छा दिख रहा है। तो हम तो बहुत खुश हुए। तो बट गुरुजी फिर पंजाब चले गए थे, तो हम उनको थैंक्स करना चाह रहे थे कि ये इसको अच्छा दिख रहा है। तो फिर 2 दफे मुझे हमें पता चला कि वो चंडीगढ़ चले गए हैं। तो हम 2 दफे वहां पे गए उनसे मिलने के लिए। तो वन इज ऑलवेज सो ग्रीडी कि मुझे लगा कि गुरुजी थोड़ा और इम्प्रूवमेंट आ जाए इसकी विजन में। तो दोनों दफे गुरुजी ने कहा कि दिल्ली आके करेंगे। तो फिर हम वापस आ जाते थे। तो फिर 98 में आई रिमेम्बर कि बैसाखी का दिन था। एंड मैं एक स्कूल में पढ़ाती थी। तो वापस आई तो घंटी बज रही थी, लैंडलाइन के जमाने थे। तो उठाया मैंने, तो फोन पे गुरुजी थे। तो आई वाज सो थ्रिल कि गुरुजी फोन पे कह रहे हैं कि आज शाम को फंक्शन है एम्पायर स्टेट में, एंड शामी आ जाना। तो उछली गई कि एक तो कि गुरुजी दिल्ली वापस आ गए हैं और वो खुद फोन करके बुला रहे हैं। फिर एक बाद में किसी का फोन आया एड्रेस देने के लिए। तो बस फिर हम एम्पायर स्टेट जाने लगे, और बहुत अच्छा लगता था वहां पे। अब जब वहां एम्पायर स्टेट गए तो फिर वही, मैं तो गुरुजी के पीछे पड़ गई कि गुरुजी आपने कहा था दिल्ली आके करेंगे, अब फिर इसके इसके कल्याण करिए। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ हाँ, तो बताऊंगा, मैं करूंगा। तो फिर एक दिन उन्होंने जून की बात है, तो जून उन्होंने कहा कि मैं परसों घर आऊंगा, एंड घर आके इसको ब्लेस करूंगा, और थोड़े से लोगों को बुला लेना, और चाय और कड़ा प्रसाद। गुरुजी इतने सिंपल, इतने अंडरस्टैंडिंग थे, कभी किसी को कष्ट ही नहीं देते थे। बस उन्होंने कहा कि नहीं, कि उनको लगा कि ये बिल्कुल सिंपल रहना चाहिए, रखना चाहिए। तो उन्होंने बिल्कुल सिंपल ही मेरे से कहा कि कुछ लो, और कड़ा प्रसाद। तो हमने कभी सत्संग अटेंड नहीं किए थे, कभी देखा नहीं था कि क्या होता है। तो मैंने वहां पे पूछा आंटी से, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी को पकौड़े बहुत पसंद है। तो मुझे लगा कि कड़ा प्रसाद रखे, चलो एक पकौड़े भी बनवा देते, गुरुजी के पकौड़े बन गए। तो पकौड़े बन गए, बस दैट वाज इट। एंड
जो उस दिन गुरुजी ने कृपा करी है उसका वर्णन करना तो असंभव है। इसको ये स्पेशल स्कूल में जाती थी, तो इसका कुछ मुझे मन में आया था कि ओपन स्कूल से इसको 10th करा दूं। तो स्पेशल स्कूल में तो बड़ी बेसिक एलिमेंट्री चीजें होती थी, तो इसके लिए वो ओपन स्कूल की बुक्स मंगाई थी। तो उसका बहुत छोटा प्रिंट होता है, जैसे न्यूज़पेपर प्रिंट होता है। तो ये ऑब्वियसली वो नहीं पढ़ पाई, और इसको हम इंकरेज करते थे न्यूज़पेपर पढ़ने का, तो ये सिर्फ हेडलाइन पढ़ पाती थी, नीचे का आइटम नहीं पढ़ पाती थी। तो मुझे जो इसकी टेक्स्ट बुक्स थी वो सब इनलार्ज करनी पड़ती थी, .50 पे या कुछ ऐसे करके, A5 शीट पे बहुत बड़ा बड़ा अक्षर करना पड़ता था, तो ये पढ़ पाती थी। तो ये एक हफ्ते पहले गुरुजी के आने से बुक्स आई थी और ये नहीं पढ़ पाई, तो आई वॉज लिटिल डिप्रेस के ये तो अब ये पढ़ नहीं पा रही है, क्या होगा। तो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी कि जब उस दिन गुरुजी आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। तो अगले दिन हम सुबह बैठ के वही आनंद ले रहे थे, गुरुजी की फ्रेग्रेंस थी, और हम लोग चाय पी रहे थे सुबह सुबह, कोई 6:30 की बात है। तो ये आई उठ के, तो ये कुछ पढ़ने लगी। मुझे लगा कि शायद ये टीवी का न्यूज़ सुन रही है, और उसका न्यूज़ को सुना रही है वो करके। फिर ध्यान से देखा तो ये तो अखबार पढ़ रही थी। तो मुझे बड़ा वो हुआ आश्चर्य कि ये कैसे इसमें से अखबार। तो वो उसने न्यूज़ आइटम पढ़ के सुना दी। तो हमारी जेठानी भी रुक गई थी रात को उसके बाद सत्संग के। तो फिर वो भी देखे। फिर मैंने इसको कहा, अच्छा वो बुक लेके, आपने जो बुक अभी ओपन स्कूल की आई थी, आप संजय जी बिलीव नहीं करेंगे कि ये वो बुक लाई, तो उसमें से पढ़ने लगी। जो एक हफ्ते पहले नहीं पढ़ रही थी, इतना छोटा प्रिंट, इतना छोटा प्रिंट। तो वो ओवरनाइट गुरुजी ने ऐसा वो किया मिरेकल कि ये तो वो पढ़ने लगी। इसने तो वो पढ़ के उसमें से सुना दिया। तो गुरुजी की तो इतनी असीम कृपा इस पे रही है कि बहुत ही, गुरुजी का तो शुक्राना करना कर ही नहीं पाती मैं, इतना उन्होंने इसके लिए किया। और फिर तो इसकी ऐसी ड्रामेटिकली इम्प्रूव करी है विजन कि इसने मतलब कहाँ स्पेशल स्कूल जाती थी, उसके बाद इसने ओपन स्कूल से 10th किया, 12th किया। फिर इसने BSW MSW स्पेशल एजुकेशन करी, B.Ed इन स्पेशल एजुकेशन, एंड ऑल विद द फर्स्ट डिवीजन। मतलब कहाँ वो स्पेशल स्कूल में इसका इतना लिमिटेड सा वो करिकुलम रहता था, और ये फर्स्ट, नाउ शी इज अ स्पेशल एजुकेटर। तो ये तो सब गुरुजी की ही कृपा थी। वो तो गुरुजी कहते थे कि उन्होंने और बिल्कुल सही कहा था कि मेडिकल साइंस फेल हो गई, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल में करके दिखाया। और वाकई में, क्योंकि डॉक्टर्स के ये वर्ड्स थे कि डोंट एक्सपेक्ट टू मच, ये तो मतलब अगर चल फिर ले बस वही बहुत है। मतलब नोबडी कुड हैव थॉट दैट शी बी एबल टू स्टडी, रीड सो मच एंड रीड फ्रॉम, नाउ शी वर्क्स ऑन द कंप्यूटर, बिल्कुल स्मॉलेस्ट ऑफ प्रिंट्स पढ़ लेती है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये सब गुरुजी की वजह से, गुरुजी की कृपा रही है इस पे। एंड गुरुजी से जब हम कहते थे कि इतनी आपने वो इसके ऊपर कृपा बरसाई है, तो वो कहते थे देखी चल, और सच में हम देखते ही रह गए। मतलब ये गुरुजी ने इतना, जब जब ये बात कही थी, और उस गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद इसने इतना सारा वो किया है, अचीव, कि ये सब गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की कृपा है। और उसे मतलब एक तो विजन इंप्रूव हुई, और इतना कॉन्फिडेंस इस बच्चे में, इतना कॉन्फिडेंस आ गया, हम लोगों में, पेरेंट्स में इतना कॉन्फिडेंस आ गया। कहाँ तो मैं रोती रहती थी कि क्या होगा इसका, कैसे कैसे कोप करेगी, क्या इसका आगे फ्यूचर है। तो इतना, बट गुरुजी ने इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि मतलब कभी फिर ध्यान इस पे गया ही नहीं कि ये इसमें कोई शॉर्टकमिंग, एंड शी इज वेरी हैप्पीली एडजस्टेड पर्सन। तो बहुत ही गुरुजी की वो ब्लेसिंग रही है, गुरुजी ने ही इसके लिए इतनी मेहर करी कि इसका इतना इतना ये आगे बढ़ पाई। तो गुरुजी ने ऐसी हमारे हस्बैंड की भी 3 दफे बहुत रक्षा करी, 3 बहुत ही स्कैरी एक्सीडेंट्स थे, और तीनों दफे गुरुजी ने बहुत ही उससे इनको निकाला।
एक तो 2001 में आप सबको ध्यान होगा कि पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक। तो इन्हें किसी से मिलना था उस दिन। तो ही एंटर्ड द पार्लियामेंट हाउस। तो जैसे ही अंदर घुस रहे थे तो वो जो दरबान था उसने कहा कि सर आज पार्लियामेंट एडजर्न हो गई है, तो आपका कोई फायदा नहीं है अंदर जाने का। तो इन्होंने कहा नहीं, मुझे किसी से मिलना है, मुझे हाउस में नहीं जाना है। एंड दोज वर द लास्ट वर्ड्स दैट द गार्ड स्पोक। बिकॉज जैसे ही ये अंदर घुसे, विद इन अ स्प्लिट सेकेंड वो इनके पीछे से वो दरवाजा बंद हो गया। और जैसे जैसे ये कॉरिडोर में जाते गए और वो आगे के सारे दरवाजे बंद होते गए, और ही कुड हियर गन शॉट्स। तो इनको लगा कि वहां उस टाइम पे बहुत बंदर हुआ करते थे, तो वो एयर गन चलाते थे, इनको लगा शायद वो होगा। तो जब वहां फिर कमरे में पहुंचे, फिर वहां पे टीवी पे न्यूज में आने लगा। तो आफ्टर हाफ एन आवर दे रियलाइज के द पार्लियामेंट वाज अंडर अटैक। तो फिर खैर 5-6 घंटे इन लोगों को सब अंदर ही बंद रहना पड़ा। देयर वर अबाउट 7-8 कैजुअलिटीज एंड दिस पुअर दरबान वाज द फर्स्ट वन टू हैव बीन नॉक डाउन। तो वो मतलब ऐसा गुरुजी ने बाल बाल बचाया, ये अंदर हुए एंड द पुअर मैन वाज शॉट। इतना इतनी इतनी नैरो नैरो एस्केप गुरुजी ने। फिर ये एक दफे ये हैदराबाद गए थे। हैदराबाद से कुछ हस्बैंड को टूर पे वारंगल गए, वारंगल से वापस हैदराबाद आ रहे थे। तो टैक्सी में थे, तो टैक्सी का हेड ऑन कोलिजन हो गया अशोक लेलैंड ट्रक से। तो वो बिल्कुल इतना भद्दा एक्सीडेंट था कि वो पूरी क्रम्पल हो गई टैक्सी। और वो विलेजर्स सारे आसपास के इकट्ठे हो गए। तो उनको लगा कि इसमें तो कोई सर्वाइवर ही नहीं होगा। बट ऐसा गुरुजी ने कृपा करी कि ये 10 मिनट पहले कुछ ही डोज्ड ऑफ। तो इन्हें कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ था, बिल्कुल कुछ नहीं पता। जब नींद खुली तो देखा कि ये इतने सारे छोटे छोटे डायमंड्स कहाँ से आ गए, बिकॉज वो शीशे टूट गए थे खिड़की के, तो वो सारे वो स्प्रिंकल हुए हुए थे। एंड इनके वो जूते बाहर, सैंडल थे कि क्या था पता नहीं, तो वो बाहर आ गए थे सड़क पे। तो ही गॉट आउट ऑफ द कार के वो सैंडल देखे पाए। तो तीनों के तीनों, ड्राइवर, देयर वाज अनदर ऑफिसर, ये थे, तीनों को दे केम आउट अनस्केथ, कुछ भी नहीं हुआ। टैक्सी तो बिल्कुल गई। लकीली एक इनकी एक और कार थी पीछे आ रही थी, तो वो फिर इन लोग को हॉस्पिटल ले गई, फर्स्ट एड, 2 दिन हॉस्पिटलाइज किया, वो सारा एमआरआई वगैरह वगैरह सब चीजें हुई। एवरीथिंग वाज ओके, ऑल थ्री ऑफ देम वर एब्सोल्युटली ओके। तो नेक्स्ट डे मैं जब गुरुजी को थैंक्स करने गई, तो इनको तो अभी रखा था 2 दिन हॉस्पिटल। तो बिफोर आई कुड से एनीथिंग, तो गुरुजी ने कहा देखा, जान बचा ली। तो गुरुजी को तो पहले वो तो बचाने वाले हैं, उनको तो सब पहले, उनको मैं क्या बताती, उन्हें तो पहले से ही सब कुछ पता था। फिर एक तीसरी दफे जो गुरुजी को बहुत पसंद थी स्टोरी, वो हमेशा कहते थे शेर वाली कहानी सुना। तो वो ऐसा हुआ कि हमारे हस्बैंड वहाँ श्रीनगर में पोस्टेड थे एज होम सेक्रेटरी, जे के काडर के हैं, तो वहाँ पे थे। तो ये शाम को वॉक के लिए निकल गए गोल्फ कोर्स में। तो वहाँ इट्स अ वेरी प्रोटेक्टेड एरिया, तो इन्हें कुछ वो नहीं लगा। तो कोई बहुत गेट से 2.5 किलोमीटर अंदर आ गए थे। तो इनको एकदम से ऐसा लगा कि कोई कोई बड़ा फरी सा एनिमल इनकी तरफ आया भागता हुआ। तो इन्हें लगा कि इतना प्रोटेक्टेड एरिया है, ये कहाँ से इसमें डॉगी कहाँ से आ गया। तो जब वो बिल्कुल 2 फीट पास था, तो इन्होंने देखा कि वो तो लेपर्ड है, और वो अपनी टेल ऐसे स्विश कर रहा, रेडी टू अटैक। तो अभी इनको समझ में नहीं आया कि क्या करें। और मोबाइल भी नहीं था, मोबाइल भी शायद गाड़ी में ही छोड़ आए थे। और जो सिक्योरिटी थी वो भी 2.5 किलोमीटर बाहर गेट के। तो देयर वाज नोबडी इन साइट। तो इन्होंने सिर्फ ऐसे शू शू कर दिया, और वो पता नहीं कैसे गुरुजी की मेहर कि वो ये। और फिर इन्होंने सोचा कि अब आगे जाते, मतलब वापस जाते गेट की तरफ, और इन्हें लग रहा था कि अब तो वो पीछे से लेपर्ड शायद नेप पे अटैक करता है, नेप ऑफ द नेक, लगा कि अब तो वो पीछे से अटैक करेगा। मगर गुरुजी ने फिर बचा लिया, फिर ये वहां बाहर आ गए। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स गुरुजी ने बहुत, इनकी 3 दफे बहुत ही रक्षा करी। फिर एक 2015 में इन्हें एकदम से हार्ट अटैक हुआ।
और दो टू आर्टरीज ब्लॉक्ड 80%। मगर इतनी स्मूथली सब कुछ हो गया, मतलब इट्स अनबिलीवेबल। अब सोचे कि कैसे, मतलब जैसे यहाँ हम पास में ले गए थे, एक छोटे हॉस्पिटल है घर के पास ही, तो वहां पे वो ईसीजी में आया तो उन्होंने उन्होंने ही खुद कह दिया कि नहीं, आप किसी और शिफ्ट कर दीजिए किसी और बड़े हॉस्पिटल में। एंड दैट द डॉक्टर देयर, अटेंडेंट डॉक्टर वाज सो गुड। शी सेड कि मेरी जान पहचान के डॉक्टर हैं एक वहाँ पे पारस हॉस्पिटल में, एंड मैं वो सब आपके लिए अरेंज कर देती हूँ, आप डोंट वरी, जस्ट टेक हिम देयर। एंड मतलब कौन ऐसे करता है वहां पे फिर पारस में। तो द डॉक्टर वाज वेटिंग आईसीयू के बाहर, वो मतलब नो डॉक्टर, अभी उसके आगे पीछे कभी मैंने नहीं ऐसा एक्सपीरियंस किया। बट द डॉक्टर वाज वेटिंग एंड विद इन हाफ एन आवर वो सब ईसीजी, एंजियोग्राफी, एंड एंजियोग्राफी करके उन्होंने फौरन बताया कि ही नीड्स एंजियोप्लास्टी। फिर वो पूछा, वो परमिशन, वो कुछ तरह तरह के वो स्टेंट्स आते हैं कि वो उसमें से कौन से वी वुड लाइक हिम टू गेट। तो वो मतलब सो स्मूथली द होल थिंग हैपेंड। हाफ एन आवर ही डिड ऑल दिस इन्वेस्टिगेशन, एंड आई थिंक 1 घंटा वो उसमें एंजियोप्लास्टी में लगा होगा। एवरीथिंग हैपेंड सो स्मूथली, एंड वो भी वो सब गुरुजी की कृपा थी। गुरुजी के मतलब कैसे कभी हमने ये नहीं एक्सपीरियंस किया कि ऐसे डॉक्टर हमारे लिए वेट कर रहा है और बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट होने दिया, फटाफट फटाफट। और बहुत ही स्मूथली सब कुछ हो गया था। जय गुरुजी। फिर ऐसे बेटे का ये कॉलेज में था तो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ, 2006 की बात है। तो इसका भी इतना वो सीरियस, मतलब ये ही वाज राइडिंग पिलियन, इसका फ्रेंड चला रहा था, तो पीछे से एक मारुति कार ने आके ठोक दिया, और वो बिल्कुल जाके उस पे पेवमेंट पे गिरा। एंड वो डॉक्टर कहते हैं कि मतलब ही वाज सेव बाय जस्ट अ हेयर्स ब्रेथ फ्रॉम पैरालिसिस। कि जो अगर जरा सा भी एक मिलीमीटर भी अगर लेफ्ट पे होता तो लाइफ लॉन्ग इसको वो पैरालिसिस हो जाता। तो वो अगेन गुरुजी ने ही रक्षा करी इसकी भी। और फिर 2012 में भी इसका एक, ये ऑफिस से आ रहा था, कार चला गेट चला रहा था, तो इट वाज अबाउट 11 इन द नाइट। तो ये कुछ पता नहीं, या तो ही डोज्ड ऑफ या कार ओवर स्पीड कर रही थी, तो वो टर्न था कुछ, तो एकदम से द कार टुक अ समरसॉल्ट, ऐसे 3 दफे कलाबाजी खा ली। तो और फिर जाके वो बिल्कुल सीधी ऐसे खड़ी हो गई। तो पीछे से कुछ बच्चे जो थे आ रहे थे, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने उनको लगा कि नहीं, ये तो नहीं बचा ड्राइवर। और बट गुरुजी हमारे तो बचाने वाले, इतनी कृपा। तो इसको लगा कि मुझे ये कार तो ऐसे हो गई, तो इसने अपनी सीट बेल्ट किस तरह से खोल के खिड़की में से बाहर निकल के आ गया। तो फिर देन द किड्स आल्सो हेल्प्ड हिम। एक ने फोन करा, तो मुझे बताया कि ऐसे ऐसे है आंटी, आप बट बिल्कुल फिक्र मत करिए, ही इज ओके, द कार इज कम्प्लीटली डैमेज। बिल्कुल वाकई में ऐसी ठुक गई थी कि बिल्कुल उसका तो कुछ बचा ही नहीं था, कुछ ठीक ही नहीं हो पाई फिर। बट इसको वो ठीक ठाक घर ले आए, इतना कि कुछ खरोंच भी नहीं थी। मतलब इट जस्ट टुक मी अ मिनट। जब ये घर आया है तो हाथ पे थोड़े से स्प्लिंटर्स ग्लास के थे, तो 1 मिनट में मैंने वो डेटॉल से वो कर दिया, एंड दैट वाज इट। तो ये सब कोइंसिडेंसेस नहीं हो सकते, ये तो गुरु कृपा ही। इतना इतना दोनों के उसमें वो बताया। और हाँ, 2011 में मेरा भी बहुत एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था। हम लोग गुड़गांव शिफ्ट कर गए थे, और मैं अभी वहाँ दिल्ली के स्कूल में पढ़ाती थी। तो टैक्सी से जाते थे, बच्चे भी थे। तो हम उस दिन जो था वो, आई रिमेम्बर इट वाज 6 जुलाई, बिकॉज गुरु जी की बर्थडे आ रही थी। तो एक जो हमारा रेगुलर ड्राइवर था, उसने अपने भतीजे को भेज दिया था। वो किसी काम में फंस गया था, तो उसने कहा कि आज वो करेगा। तो ये बड़ा रैशली चला रहा था, तो इसको मैंने 3-4 दफे टोका कि आराम से चलाओ, मगर वो सुन ही नहीं रहा था। और बिल्कुल हम स्कूल के बिल्कुल पास पहुंच गए थे, तो इसने वो जो हैबिटेट वाली क्रॉसिंग है उसको, ही जंप द रेड लाइट।
और उधर से लोधी रोड से वो आ रही थी रेड लाइन पास। तो वो तो ठीक आ रही थी अपनी, एंड उसने इट रैम्ड इनटू द टैक्सी। और ये टैक्सी हमारी पता नहीं 1.5-2 किलोमीटर आगे जाके रुकी। और बुरा हाल, टैक्सी भी एकदम से बकल हो गए सारे उसके साइड, सब दरवाजे जैम हो गए, शीशे बिल्कुल टूट गए। और जाके रुकी तो बच्चे स्क्रीम कर रहे, ऑब्वियसली मुझे लगा कि मेरी बैक गई, और मुझे लगा दिस इज द एंड, बिल्कुल बहुत एक्सक्रूशिएटिंग पेन। तो एक सज्जन आए, वो कहने लगे कि हाउ आर यू मैम। तो मैंने कहा कि नहीं, आई एम ओके, आई थिंक माई बैक हैज गॉन, बट बस प्लीज जस्ट चेक ऑन द चिल्ड्रन। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो ठीक है, बच्चों को कुछ नहीं हुआ, आप फिक्र मत करिए। एंड फिर उनके जो नेक्स्ट वर्ड्स थे वो सो अमेजिंग। उन्होंने कहा, आप क्यों चिंता करती हैं, आप तो गुरुजी के जाती हैं। हैं, मैं तो एक ही दफे गया हूं, बट आप तो गुरुजी के जाती हैं, ही इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू। अब ये बताइए, कंप्लीट स्ट्रेंजर आउटसाइड लोधी गार्डन। अब आई हैव नेवर, मैं आई स्टिल कीप लुकिंग कभी कि मंदिर में फिर मुझे कभी दिखे, बट वो कभी नहीं दिखे मुझे। और वो मतलब कैसे, उनको कैसे पता कि मैं गुरुजी के जाती हूँ। और जब एक ही दफे गए हैं तो कैसे फेस रजिस्टर कर दिया। मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता कि वो आज तक कि वो कैसे उन्होंने प्लेस मुझे किया। और गुरुजी ने उस वक्त बहुत छोटे छोटे पेंडेंट देते थे ब्लेस करके, तो वो पहने रहती थी मैं। तो बट वो तो साड़ी के पल्ले के अंदर, हो सकता है उस वक्त झटके से बाहर निकल आया हो। मेरे टैक्सी के शीशे टूटे हुए, सारे क्रैक, उसमें से उन्हें वो छोटा सा चित्र गुरुजी का, वो कैसे पता चला कि ये हमारे गुरुजी हैं। तो मुझे तो लगता है वो गुरुजी साक्षात गुरुजी ही आए थे, अपना रूप बदल के। बिकॉज कौन, और दिल्ली में कौन ऐसे किसी की परवाह करता है। फिर उन्होंने मेरे से कहा कि आप फिक्र मत करिए, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपको मूलचंद हॉस्पिटल ले जाऊं। वो बिल्कुल वहां से 1.5-2 किलोमीटर था। बट हमारा वो सरकारी मेंटल मेकअप, तो उनका नहीं नहीं, वो आरएमएल में हमारे ऑर्थोपीडिक वो हैं, तो अगर इफ यू कैन टेक अस देयर। अब इतनी अनरीजनेबल रिक्वेस्ट थी, क्योंकि वो वहां से 8-10 किलोमीटर दूर है, बट मुझे उस वक्त वही सूझा। तो वो कहेंगे हाँ हाँ, आप फिक्र मत करिए, मेरे पास कार है, मैं आपको ले चलता हूँ। तो वो अपनी कार लेके आए। फिर उसमें उन्होंने हम सबको, बच्चों को हमें बिठाया। फिर वो हमें वहां तक ले गए। फिर वहां जाते ही मेरे से, बाय दैट टाइम आई वाज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट इवन टू कम आउट ऑफ द कार। व्हील चेयर मेरे लिए लेके आए। ही वो वहां पे इमरजेंसी से डॉक्टर को, जिन डॉक्टर को मैं कह रही थी, उनको फोन करवाया। फिर वो कहने लगे कि और मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि सिर्फ उतना वेट कर लीजिए कि ये बच्चों का कोई गार्डियन आ जाए। मुझे लग रहा था कि आई एम गोइंग टू फेंट एंड दिस थिंग, तो ऐसा ना हो कि बच्चे बेचारे घबरा जाए अकेले। तो ये ठीक है। तो फिर देन लकीली एक हमारे, मैंने जब जब उन्होंने गुरुजी का जिक्र किया था ना, जब हम कार में थे, तो उन्होंने जब गुरुजी का ये कहा कि गुरुजी इज गोइंग टू टेक केयर, तो इट वाज एज इफ आई गॉट अ फ्रेश लीज ऑफ लाइफ। तो जल्दी जल्दी मैंने फिर अपना फोन दिया बच्चों को, ऑल द स्कूल किड्स, वो उनको कि अपने घर फोन कर दो। अब हमने अपने भी घर पे फोन कर दिया। तो देन माय हस्बैंड रैंग अप आवर एक्स नेबर। तो वो उस एरिया में ही रहते हैं। तो अब उन्होंने, वो हॉस्पिटल पहुंच गए। तो उन्होंने फिर जब वो आ गए, तो फिर मैंने इनको बहुत थैंक्स किया। एंड उनसे, हम अपने नेबर से भी कहा कि इनका नंबर नोट कर लीजिए। तो थैंक हिम प्रोफ्यूजली। अब ये देखिए कमाल के, आई हैड टू बी एडमिटेड, वो कोई अबाउट 21 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। तो उतने दिन में मेरे बेटे ने और मेरे भाई ने कंटिन्यूअसली वो नंबर ट्राई किया, एंड दैट नंबर वाज ऑन द FIR ऑल्सो, उनका नाम, एड्रेस, सब कुछ। और उस पे उनका वो करते रहे, तो आउट ऑफ रीच आता था। 1.5 महीने बाद जब मेरे बेटे को नंबर मिला, कनेक्ट हुआ, तो उन्होंने कहा इस नाम का तो कोई है ही नहीं यहाँ। तो वो हमने बहुत, डिफेंस कॉलोनी का एड्रेस था आई रिमेम्बर, बहुत ट्राई किया, बट नोबडी कुड एवर फाइंड आउट। तो वो तो गुरुजी, साक्षात गुरुजी आए होंगे। बिकॉज ऐसा कहाँ होता है, इतना कौन ध्यान करता है। 8-10 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल ले गए, वहां इतनी पे केयर करी, डॉक्टर का वेट करा, डॉक्टर को बुलवाया, ये सब। तो गुरुजी ने तो ऐसे ऐसे
भद्दे भद्दे एक्सीडेंट से हमको निकाला है कि बस उसको तो हम शुक्राना कर ही नहीं सकते, डोंट हैव वर्ड्स टू थैंक यू। अब जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स है वो तो हमारी इंटायर फैमिली पे एक्सटेंड करती हैं, मतलब दूर दूर तक इतनी कृपा। हमारी मदर इन लॉ हमारे साथ ही रहती थी वो, उनका शी लिव्ड अप टू 96 एंड शी नेवर हैड एनी प्रॉब्लम, मतलब कोई मेजर। 3 सिस्टर्स हैड डाइड ऑफ कैंसर, तो उनको तो कुछ भी नहीं, शी जस्ट डाइड ऑफ ओल्ड एज। और मतलब इतनी गुरुजी की दूर दूर तक वो रहती थी कि जो हमारे इवन सर्वेंट्स तक जो हम लोग के कांटेक्ट में रहते थे, उन सब पे भी गुरुजी ने इतनी असीम कृपा रखी। एक दफे की बात है कि हमारे जब गुरुजी ने सेकंड दफे चरण रखे घर पे, तो हमारा जो कुक था उसके फादर बहुत बीमार थे, उनको टीबी हो गया था, नेपाली थे वो। तो वो मूलचंद में एडमिट थे, तो उनको मूलचंद से डिस्चार्ज कर दिया कि अब तो इनके बस 2-3 दिन बाकी हैं, अब आप इनको घर ले जाओ, घर पे रेस्ट करने दो, लेट हिम बी नाउ। तो इतने में गुरुजी का ये बन गया था। तो उसने मेरे से पूछा कि मैं प्लीज, आप इतनी गुरुजी की वो करते हैं, गुरुजी क्या मेरे फादर को ब्लेस करेंगे? मैं कहा क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। तो मैं भी गुरुजी से मिलवाने ले आऊं? जरूर। मैंने कहा गुरुजी तो बिल्कुल करेंगे। तो जब गुरुजी आए तो मैंने गुरुजी से पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ले आओ। तो गुरु के इतना वो इतने वीक थे कि 3 जने उनको उठा के लाए, मतलब वो अपने आप से तो चल ही नहीं पा रहे थे। तो 3 जने लाए और गुरुजी ने उन्हें फौरन ब्लेस किया। और फिर वो उसके बाद 14 साल रहे उसके फादर, और इतने फिट हो गए थे, वापस नेपाल चले गए, इतने फिट हो गए थे कि पेड़ वेड़ भी चढ़ते थे। और इनको तो, इनकी तो दे हैव अ वेरी टफ लाइफ, अब सारा पानी लाओ, ये करो वो करो, इतना इनको तो पहाड़ी पर वो करना पड़ता है सारा। तो 14 साल वो बिल्कुल अच्छे हेल्दी रहे। तो इस तरह से गुरु जी की तो, गुरु जी के एंडलेस सत्संग हैं, इतनी इतनी दूर दूर तक हमारे सबके, इतनी इतनी गुरु जी ने हमको कृपा रखी है, कितनी 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 असीम कृपा बरसाई है। अब थोड़ा सा आई वुड लाइक टू शेयर सम लर्निंग, जो मुझे लगता है कि जो 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 मुझे समझ में आया है। जैसे गुरुजी को तो इतनी कोई कोई समझ ही नहीं पाता, बट जो थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद गुरुजी चाहते होंगे कि हमें ये करना चाहिए। गुरुजी कोई प्रवचन नहीं देते थे, ना वो कभी किसी फास्ट रिचुअल में बिलीव करते थे। वो सिर्फ उन्होंने हमसे तो मंत्र जाप कहा था कि 8 दफे मंत्र जाप, और एक उन्होंने शिव पुराण का एक अध्याय पढ़ने को कहा था, विच इज सच अ रीजनेबल रिक्वेस्ट, क्योंकि वो अध्याय उनके इतने छोटे होते हैं, कोई तो आधा पेज ही होता है, कोई 1 पेज, कोई 2 पेज, तो इट डजंट टेक लॉन्ग, मतलब 2-4 मिनट में वो तो हो जाता है। तो गुरु जी की बड़ी सिंपल वो थी, कोई ऐसे इलेबोरेट पूजा में नहीं, रिचुअल्स में नहीं बिल्कुल भी बिलीव करते थे। और गुरु जी की जो फिलॉसफी थी वो एक वे ऑफ लाइफ थी। वो कहते थे अच्छे कर्म करो, अच्छे इंसान बनो। तो ये देखिए कितनी कंप्लीट रिलीजन है। अगर हम सब ये चीज फॉलो करें, हम अच्छे इंसान बने, हम किसी दूसरे को कष्ट ना दे, तो कोई कोई इस दुनिया में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। तो बहुत गुरु जी की तो, और कितनी सिंपल, इट्स समथिंग वेरी सिंपल टू फॉलो। तो हम हमें गुरु जी की ये कुछ कुछ बातें बहुत याद रखनी चाहिए। शिव पुराण में लिखा है, आई लाइक टू कोट, ईश्वर के रूप, गुण, नाम में अपनी पूजा और जप से रुचि बढ़ाना मनन है। महादेव जी के नाम का बराबर जप करना कीर्तन है। दृढ़ हो भगवान संबंधी शब्दों को कानों से सुनना और उसे चित्त में स्थिर करना श्रवण है। जब सत्संग में बैठकर श्रवण और कीर्तन कर लें, तब उसका मनन करें, जिससे आत्मा पवित्र हो जाती है। गुरु जी हमसे यही करवाते थे। जब वे मंदिर में हमें पहले शब्द सुनवाते थे क्वाइटली, जब वे बिल्कुल उस वक्त वो बिल्कुल नहीं इजाजत थी बोलने की, फिर हमसे एक्सपीरियंसेस शेयर करवाते थे कभी कभी। इन सब के जरिए हम कीर्तन, श्रवण और मनन करते थे, और यही सत्संग की
आई थिंक सिग्निफिकेंस, यही अहमियत है। और सत्संग में ब्लेसिंग्स हैं दोनों के लिए, गिवर के लिए भी और रिसीवर के लिए। तो मेरे ख्याल से ये तो गुरु जी का एक जरिया था हमें ब्लेसिंग्स देने का। मतलब उन्हें कोई जरूरत थोड़ी थी उनकी उनकी बड़ाई करने के लिए, और हम लोग के पास तो उतने शब्द ही नहीं होते, मगर वो हमें अपनी ब्लेसिंग्स उसके थ्रू देना चाहते थे। ये चीज भी बहुत बाद में समझ में आई। सॉरी, सॉरी। तो वो उस वक्त नहीं समझ में आता था कि गुरुजी क्यों कह रहे हैं कि ये अपने एक्सपीरियंस शेयर करो, बट अब समझ में आता है कि देर आर ब्लेसिंग्स बोथ फॉर द रिसीवर एंड द गिवर। एंड जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स है वो प्रसाद के थ्रू है। तो ये चीज भी मुझे बहुत मुश्किल से समझ में आई। गुरुजी ने एक दफे, आई थिंक इट वाज 2001 और 2, शिवरात्रि पे बड़े मंदिर बुलाया था। तो बहुत कम लोग थे। हम जाके लंगर हॉल, सॉरी, दरबार हॉल में बैठे। तो थोड़ी देर बाद में गुरुजी ने कहा जाओ लंगर खा के आओ। तो हम उठ गए, और वहां मैं गई तो वो पीछे बहुत बहुत बढ़िया लंगर प्रसाद लगा हुआ था। लेकिन हमारी मदर इन लॉ ने हमें, मतलब एकदम शादी के नेक्स्ट शिवरात्रि से, मतलब उसी साल की शिवरात्रि से व्रत रखवाया था। उन्होंने कहा ये सारी उम्र रखना है, और इसमें अन्न नहीं खाना है, नमक नहीं खाना है। तो ये उन्होंने कहा था, तो हम वैसे ही करते थे हर दफे। तो जब गुरुजी ने कहा कि लंगर खा के आ, तो मैंने वहां पे देखा बहुत बढ़िया लंगर था। मुझे याद नहीं, बट पूरी सब्जी बहुत बहुत ही बढ़िया सब कुछ था। तो अब मुझे लगा ये तो सब नमक वाला है और अन्न है। तो मैं चुपचाप वापस आके बैठ गई। फिर दूसरी दफे गुरुजी ने थोड़ी देर बाद फिर कहा लंगर खादा, खा के आ। मैं फिर गई, और इस दफे मुझे बेर दिखे। तो मैंने सोचा चलो ये बेर कुतर लेते हैं। तो मैंने वो बेर ले लिया, वो करके। तो मैंने सोचा कि चलो अब गुरु जी का भी हो गया, और मम्मी जी का भी कहना मान लिया, तो चलो ये अब ठीक है। तो फिर तीसरी दफे गुरु जी ने नहीं कहा। उन्हें तो पता होगा कि ये अभी भी नहीं खा के आई है, बट फिर गुरु जी ने मुझे नहीं कहा। मगर मुझे आज तक ये अफसोस है कि मैंने गुरु जी की कहना नहीं माना। मुझे इतने साल लग गए ये समझने में कि प्रसाद तो प्रसाद है, उसमें ये नमक और अन्न और मीठा और फीका और प्याज और लहसुन ये नहीं देखना चाहिए। इट टुक मी इयर्स टू अंडरस्टैंड। ये देखे कि 2013 में एक दफे हम शिवरात्रि पे ही फिर मंदिर गए। तो बैठे हुए थे, लंगर प्रसाद आया, और फिर मैं उसी दुविधा में कि अब ले जाती हूँ घर पे, रात को खा लूंगी। तो मेरी एक पुरानी कॉलेज फ्रेंड मेरे पास बैठी हुई थी। तो उसने कहा क्या कर रही हो, शिवलोक में बैठी हो और ये सोच रही हो कि खाऊं कि नहीं खाऊं। तो फिर मैंने कहा जैसे गुरुजी ने उसके थ्रू करवाया, जब तब जाके मुझे समझ में आई कि प्रसाद इज नॉट टू बी क्वेश्चन। मीठा नमकीन प्याज ये और ये फलाना ढिमका कुछ नहीं। और फिर तब से मैंने कभी नहीं सोचा, मंदिर में प्रसाद प्रसाद समझ के खाया है, उसमें कोई वो नहीं। बट इट इट रियली टुक मी ईयर। और गुरु जी से मैं अभी हमेशा माफी मांगती हूँ कि मेरे से इतनी गलती हुई थी शिवरात्रि पे। तो ऐसे ही जब हम एम्पायर स्टेट जाते थे, तो उस वक्त मैं थर्सडे का फास्ट रखती थी। तो थर्सडे में भी यही था कि नमक नहीं खाना है। तो हमेशा वहां पे प्रसाद में कुछ ना कुछ होता था, मीठा, कभी खीर कभी लड्डू। तो मैं सोचती थी कि गुरु जी कितना ध्यान रखते हैं। तो मैं रोटी प्रसाद उसके साथ खा लेती थी, मीठे के साथ, और वो नहीं खाती थी। तो मतलब ये सब अपनी गलतियां, हमने गलती करी, गलती से सीखा। और वहां भी बहुत लोग कहते थे कि नहीं ये प्रसाद है, प्रसाद खा के समझो, मगर नहीं समझ में आए। इतने साल बाद समझ में आई अब कि ये सब वहम, और गुरु जी कहते थे वहम नहीं करना चाहिए। लेकिन इतने साल बाद ये समझ में आई कि ये इतने हमारे चोचले हैं। और वो सब भी कहते थे कि चोचले छोड़ दो। वो ये नहीं बिलीव करते थे रिंग्स में। वो मेरा छोटा भाई सिद्धार्थ, उसकी रिंग्स उतरवा दी। तो मेरे को बड़े टोकते थे, पंडित साहब ने पीछे पज्जी फिर दी है। तो हमें गुरुजी में कंप्लीट फेथ रखनी चाहिए। तो पहले हम कभी वृंदावन, हमारे वहां पे गुरुजी हुआ करते थे, और वैष्णव देवी जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। मगर अब हमें
सब कुछ गुरुजी में मिल गया है। अब समझ में आ गया है कि सब वो पूर्ण रूप है, सब सब चीज उन्हीं में समाई हुई है। वो हमारे लिए सब कुछ वही है। अब हमें कहीं नहीं जाना पड़ता, कहीं नहीं हम भागते फिरते। एक दफे ये प्रूव करने के लिए गुरुजी ने अपना विराट रूप दिखाया बेटे को। उसको दिखा सपने में कि गुरुजी बड़े मंदिर बुला रहे हैं। तो उसने कहा कि मम्मी गुरुजी कह रहे हैं कि जल्दी से फौरन आ जाओ। तो उसको दिखा कि जैसे जैसे वो जा रहा आगे, तो आगे आगे गुरुजी थे, और गुरुजी एकदम विराट रूप ले लिया। और वो गुरुजी फिर शिव जी में बदले, और फिर वो हनुमान जी में, और गणेश जी में, मतलब ऑल वर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गुरुजी। तो ऐसा उसको साक्षात ऐसे दर्शन दिए हैं कि वो ऐसा विराट रूप, और उसमें सब एक के बाद एक के बाद एक सब समा गए। ऐसे हमारी मदर को भी एक दफे जब बिल्कुल शुरू में उन्होंने 95 में गई थी गुरु जी के पास, पहली दूसरी दफे गई थी। तो वो उसके बहुत साईं बाबा के बिलीव करती थी। तो उनको दिखा कि गुरु जी की और साईं बाबा की ऐसे मर्ज कर रही है फोटो, यू नो। तो मतलब ये सब गुरु जी के तरीके थे बताने के लिए कि सब एक ही पार है। अब हम हमें वो सब अपना मन में वो नहीं रखना चाहिए, ये कंपार्टमेंटलाइज करना कि ये फलाना ये वो। सब एक ही रूप है, सब एक ही भगवान है। तो ऐसे ये थोड़ा सा मुझे लगा कि ये गुरु जी का हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रसाद का खास तौर पे शब्द बहुत ध्यान से सुनिए। शब्द में कितने कितने हमें आंसर अपने मिल जाते हैं। एम्पायर स्टेट में तो बहुत ही आनंद आता था। इतना उस वक्त तो कम लोग होते थे, और गुरुजी तो कभी हमसे तो कुछ लेते नहीं थे। शुरू शुरू में तो हम लोग कभी कभी फूल ले जाते थे, कभी बच्चों का अच्छा रिजल्ट आया तो मिठाई ले गए, फिर बाद में तो वो भी मना हो गया था। तो गुरुजी तो सिर्फ देते थे, कभी उन्होंने कुछ हमसे नहीं मांगा। और बहुत ही अच्छा लगता था वहां, वो अपने हाथ से इतना कड़ा प्रसाद देते थे, इतना देते थे कि हम अपने दोनों हाथों में भी नहीं वो समा पाता था। बहुत ही, और डिवाइन लंगर, और बहुत शांति, बहुत मतलब इतने गुरुजी इतने लविंग और इतने अप्रोचेबल, और इतने मतलब जैसे हमें पहले देखते तो इतने लगा था कि इतने कितने गुरुजी फर्क हैं ये। और मगर इतने इतने लविंग थे कि हमें लगा कि ये मतलब बहुत ही उनके पास इतनी कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। उन्हें सब अंतर्यामी थे, सब पहले से ही समझ जाते थे। फिर कभी जब वहां जाते थे, कभी कभी रात को वो बड़े मंदिर ले जाते थे। 2 दफे हमें चंडीगढ़ ले गए, और बहुत इतने इलेबोरेट अरेंजमेंट करते थे। मतलब अबाउट 30-40 कार्स उसमें, 200-250 लोग कि किसी के वहां पे सत्संग होता था चंडीगढ़ में, किसी की शादी है, तो उसके लिए सबको इतने उससे ले जाते थे। एंड जाते आते इतना ज्यादा ख्याल रखते थे गुरुजी। जैसे एक दफे मुझे याद है कि जब हम जा रहे हैं तो पीपली के पास उन्होंने ब्रेकफास्ट का करवाया था इंतजाम गुरुजी ने। तो वो खुद वहां पे खड़े हुए थे गेट पे कि कोई कार मिस ना हो जाए हाईवे पे, कोई एकदम से सीधा ना निकले। तो आई रिमेम्बर 1.5 किलोमीटर पहले बड़ी फ्रेग्रेंस आने लगी। मुझे लगा कि यहाँ सड़क पे हाईवे पे गुरुजी की फ्रेग्रेंस। और फिर देखा तो वो वहां पे खड़े हुए थे खुद, और एक एक कार को रोक के और अंदर भेज रहे हैं। इतना पर्सनली इतना सुपरवाइज करते थे कहाँ किसको बैठना है, किस कार में बैठना है, किस ऑर्डर में बैठना है। और उन्हें सब वापसी में भेजते थे तो उनको पता था कि कौन किस एरिया में है, तो वो सबको उसी तरह से बिठाते थे कि। और इतना खिलाते पिलाते, बहुत बहुत इतना। और मुझे समझ नहीं आता उस वक्त अब के कैसे हम लोग इतना खा लेते थे, इतना बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे गुरुजी। और बहुत ही आनंद आता था। तो बहुत ही वो बढ़िया वो रहते थे एक्सपीरियंस। कभी कभी गुरुजी किसी किसी के लिए कहते थे कि उनको लेके आओ, तो उसमें भी कुछ जिनको बुलवाते थे उनका ही भला करना चाहते थे, इसीलिए वो बुलाते थे। मतलब कुछ उनका हेल्थ इश्यूज या कोई भी इशू, तो वो अपनी
नॉट दैट ही वांटेड इट, बट मतलब उन्हीं की भलाई के लिए वो बुलाते थे। ये सब चीजें भी हमें बहुत बाद में समझ में आई। एंड एक दफे क्या हुआ कि गुरुजी ने हमसे कहा कि इसके बिटिया के लिए कि लोटा लेके आना। कोई सा सैटरडे, आई थिंक सैटरडे था उसके, थर्सडे फ्राइडे क्या था, तो उन्होंने कहा सैटरडे को वो लेके आना लोटा। उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी। तो फिर जब बाहर निकल के आए तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि अरे कल तो हमें वहां जाना है, जयपुर। नॉर्म इनको ऑफिशियल टूर पे जाना था। एंड कभी भी मैं तो साथ नहीं जाती थी, पर उस दफे इन्होंने मेरे से कहा कि तुम भी साथ चलो। तो एक 1.5 दिन के लिए जा रहे हैं। तो जो चेयरमैन था उनकी वाइफ भी जा रही थी, उन्होंने कहा तुम भी साथ चलो। तो कोई बात नहीं, चलो गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी कल नहीं, हम परसों आ जाएंगे। तो बड़ी हिम्मत करके हम अंदर गए कि गुरुजी ऐसा है कि वो कल जयपुर जाना है, तो कल के बजाय हम परसों आ जाए। तो गुरुजी ने अपना हाथ हिला दिया है बंदूक की तरह। तो हमें समझ में नहीं आया, हमने सोचा कि शायद गुरुजी ने इजाजत दे दी है, तो हम चले आए। अगले दिन सुबह ही फोन आया, पता चला कि वो मीटिंग कैंसिल हो गई, बिकॉज वो जो चेयरमैन जा रहे थे तो उनकी मदर इन लॉ की डेथ हो गई थी। तो फिर हम शाम को फिर मंदिर पहुंच गए कि, बट गुरुजी ने इतना डांटा मुझे, बहुत जोर का डांटा, इतना डांटा कि मेरे तो आंसू ही निकल गए। ये सबके सामने गुरुजी डांट रहे हैं, बट उनकी डांट में तो लाड़ था। तो उन्होंने कहा कि महापुरुषों की बात नहीं काटते हैं। बट इतने फॉरगिविंग थे, मतलब उस वक्त उन्होंने डांटा, वो मुझे बात समझाना चाह रहे थे कि वो एक चीज, मतलब आई सपोज हर चीज का एक टाइम होता है। तो वो बिटिया के लिए वो उस लोटा उसी टाइम पे ब्लेस करना चाह रहे होंगे, या क्या बात थी। तो मैं कह रही हूँ कि नहीं, मुझे वहां जाना है। तो ऑब्वियसली मैं गलत कर रही थी। तो बट वो मतलब उन्होंने ऐसे इतने फॉरगिविंग थे कि ये नहीं कि वो मतलब वो कह के उन्होंने छोड़ दिया। फिर 2 दिन बाद ही उन्होंने कहा कि मैं फिर से एक ही दिन का नोटिस देते कि कल मैं घर आऊंगा और घर आके इसको ब्लेस करूंगा। फिर दूसरी दफे वो, जब मैं सर्वेंट वाला बता रही थी, वो दूसरी दफे जब गुरुजी ने शरण रखे तो वो उस दफे था। तो वो इतना 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 गुरुजी वो रखते थे कि बस कुछ बता नहीं सकते कि कितना। एक दफे हमारे फादर के आए गुरुजी, फादर हमारा अपना गृह प्रवेश करना चाह रहे थे, तो बहुत कीन थे कि गुरुजी चरण रखे तो तब दैट विल बी आ गृह प्रवेश। तो गुरुजी ने कहा कि हाँ, एक दिन फोन करके कहा हमें कि परसों आऊंगा मैं फादर के, और फादर को ना परेशान करना, तुम ही सब इंतजाम कर लेना। और एक उन्होंने चीज कही जो पहले कभी नहीं कही थी, उन्होंने कहा कि रिश्तेदारा नु इकट्ठा कर ली। अब मैं हर दफे वो, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं हर दफे अपने सारा इधर से ससुराल और ये इधर कजन वजन जो भी मुझे लगता था कि गुरुजी में बिलीव कर रहे हैं या कि जिनको कृपा चाहिए, कोई वो है प्रॉब्लम, इकट्ठा कर लेती थी। तो उस वक्त मुझे अजीब लगा, मैं भी गुरुजी ऐसे क्यों कह रहे हैं कि नो रिलेटिव। वो चीज भी इतने बाद में जाके समझ में आई कि जब हम जाते हैं तो गुरुजी पूरी क्लैन को ब्लेस कर देते हैं, पूरी पूरी आगे तक मेंबर्स। तो उनका मतलब था कि और नए लोगों को बुलाओ, मतलब तुम्हारी फैमिली तो ब्लेस हो ही गई है, और आगे 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 वो करो। तो वो मतलब कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें बहुत साल लग गए समझ में। ये चीज मुझे ये भी बहुत बाद में समझ में आई कि वो ही डिड नॉट मीन एनीथिंग ऑफेंसिव, बट ही मीन के और लोगों को बुलाओ जिनके और की कृपा हो जाए। एक दो छोटे छोटे सत्संग और बताना चाहूंगी। एक मतलब कि कैसे गुरुजी इतने ऑमनीपोटेंट, इतने ऑमनी प्रेजेंट है। हमारी मदर की सर्जरी थी, वो मदर को भी कैंसर हो गया था, और उनका भी एकदम से डिटेक्ट हुआ था। तो आई रिमेम्बर कि उस दिन शाम को, जिस दिन सुबह उनका दोपहर में टेस्ट वेस्ट हुआ, और डॉक्टर ने कहा कि फौरन इनकी सर्जरी करानी पड़ेगी, बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करें। तो शाम ही को हम गुरुजी के पास गए, तो ऑब्वियसली जरा अपसेट थे। तो गुरुजी ने कहा कि ना ना, कोई चिंता की लोड़ नहीं है, कटवा दे। तो मेरा भाई जो मेरे से छोटा, वो डॉक्टर है लुधियाने में, उसने कहा कि एम्स में टाइम लगेगा, चलो यहाँ ले आओ, मैं यहाँ पे करवा दूंगा। तो फिर वहां चले गए। तो जब वहां पे उनकी सर्जरी हो रही थी,
तो ये छोटा भाई मेरा सिद्धार्थ, तो वो उनके वहां पे जो रूम था उसमें इसने सोचा कि मैं चलो गुरुजी का मंत्र जाप करता हूँ जितनी देर मम्मी की सर्जरी है। तो ये मंत्र जाप कर रहा था और गुरुजी ने हमें छोटे छोटे से वो दिए थे, अपने बिल्कुल स्वरूप अपने। तो बिल्कुल छोटे वो आईडी कार्ड की तरह के थे। तो वो उसके पास था, उसने वो आगे रख के वो कर रहा था। तो उसको जैसे ऐसा लगा कि गुरुजी कह रहे कि जोर जोर से कर, जोर जोर से मंत्र जाप कर, मैंने तेरी मम्मी को गोदी में उठा रखा है। और इसने फिर जोर जोर से किया और इसको वाकई में लगा कि फोटो में जैसे दिख रहा था कि हाथ ऐसे ऊपर नीचे। तो और फिर जब मम्मी, और ये उसी दिन वहां पे था, फिर ये एक एक दो दिन के बाद वापस दिल्ली आ गया। तो मम्मी को फिर जब ये वापस, मम्मी 1.5 2 महीने बाद वापस दिल्ली आई, तो इनकी आपस में बात हुई तो पता चला कि मम्मी ने को उस वक्त थिएटर में ये दिख रहा था कि गुरुजी ने उन्हें उठा रखा है। जो इसको दिखा था, जो इसको फील हुआ था, वो एक्चुअली उन्होंने एक्सपीरियंस किया था कि गुरुजी ने उन्हें ऐसे गोदी में उठा रखा है। तो इसलिए गुरुजी ऐसे मतलब इतने ऑमनी प्रेजेंट है वो सब जगह। और उस वक्त तो वो एम्पायर स्टेट में बैठते थे और ये सर्जरी लुधियाने में हुई थी, बट उन्होंने तो मम्मी को संभाल रखा था। और वो मतलब जब वो उन्हें होश आई, उनके पहले लफ्ज थे कि गुरुजी कहाँ हैं। तो मेरे फादर ने कहा कि गुरुजी तो सब जगह होते हैं, कि नहीं नहीं गुरुजी ने मुझे उठा रखा था। तो मतलब इतने गुरुजी ने, मतलब इतने इतनी उससे सबका, हम सबका ध्यान रखते हैं कि कैसे गुरुजी का शुक्रिया अदा करें। एक 2019 में मुझे ड्रीम में गुरुजी दिखे। तो उन्होंने मेरे से कहा कि शिवरात्रि कोई 10 एक दिन पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि शिवरात्रि पे बड़े मंदिर में जाके पोहा बनाएं। तो मैंने कहा जी गुरुजी। तो अब ये मैं 2 दिन सोचती रही कि गुरुजी ने तो ये मुझे सपने में दिखाया है, मगर अब 2019 तक तो बहुत संगत बढ़ गई थी, बहुत भीड़ होती थी। तो मुझे लगा कि कैसे मौका मिलेगा, कैसे किसको कहूँ, कैसे कहूँ, वहां तो इतने बड़े बड़े डेग होते हैं और वहां इतना वो सब बन रहा होता है, कहाँ मुझे मौका मिलेगा पोहा बनाने का। तो इस उधेड़बुन में थी कि क्या करूं, कैसे करूं, किससे बात करूं। तो फिर 2 दिन बाद मैंने अपने भाई को बताया, सिद्धार्थ को, कि ये ऐसे ऐसे मुझे दर्शन दिए गुरुजी ने। और ऐसे तुमने कहा, अरे तो तुम गौरव अंकल से बात करो। मैं कहा ये ठीक है, गौरव अंकल से करते हैं। तो गौरव अंकल से बात करी। तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे अंकल मुझे दर्शन हुए हैं और ऐसे गुरुजी कह रहे हैं। तो उन्होंने फौरन सो स्वीट, उन्होंने कहा कि कोई चिंता की लोड़ नहीं है, हो जाएगा, आ जाना सुबह 11 साढ़े 11 बजे, और वहाँ गुरुजी के किचन में बना देना, और वो 8 10 सेवादार को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो मैं कहा ठीक है। तो फिर उस दिन थोड़ी देर हो गई थी बात करते, तो मैंने भाई को वापस नहीं फोन करके बताया कि ये कॉन्वर्सेशन हुई। तो उस दिन रात को गुरुजी ने भाई को दर्शन दिए, और उसको जैसे कि इट वाज अ कंटिन्यूएशन ऑफ दिस ड्रीम। और उसको फिर ये कहा हंस के कि उसको कहना, बहन को, कि 200 हेल्पिंग बनाएगी, सिंगल, 200 सिंगल हेल्पिंग, 200 मतलब 200 लोगों के लिए सिंगल हेल्पिंग बनाएगी, और गौरव को बता दे। हम्म, इतना स्पेसिफिक। मतलब मैं सोच रही थी कि मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा 8 10 लोग, तो अभी मैं चुप हो गई कि पता नहीं कि गुरु जी का क्या मतलब था। उन्होंने, गौरव अंकल ने कहा हाँ यहाँ प्रसाद लगवा देंगे और उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो मैं चुप हो गई। फिर उन्होंने 200 लोगों का कहा। तो अब स्पेसिफिक वो मिल गई थी, तो हम बहुत एक्साइटेड हो गए। फिर फिर से गौरव अंकल से कहा कि नहीं गौरव, ये थोड़ा सा गुरुजी ने फिर से ये आदेश दिया है, तो ये इस तरह से है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा। तो 11:30 की जगह उन्होंने कहा 11 बजे आ जाना। तो वो कहेंगे कि सब आ जाना और सब सामान मिल जाएगा। मैंने कहा नहीं नहीं, गुरुजी ने मेरे से कहा है तो मैं ही सामान लेके आऊंगी। तो फिर बड़ा बहुत आनंद आया उस दिन।
वहां पे किचन में, क्योंकि अब थोड़ा ज्यादा अमाउंट था, तो वो गुरुजी के किचन में तो नहीं, बट एक बाहर जहाँ पे जल सेवा होती थी वहां से बनाने का मौका मिला। इतना आनंद, पूरी फैमिली हम गए, हम सब अपने सिस्टर्स इन लॉ को लेके सबने हाथ लगाया। इतना इतना आनंद कि जैसे कि क्या गुरुजी ने मौका दिया था कि उस दिन शिवरात्रि के दिन कुछ हम अर्पित करते, उनके उसमें कुछ प्रसाद बनाने का मौका दिया। बहुत ही आनंद आया, बहुत आनंद आया। और पता नहीं कितने कितने कष्ट का निवारण किया होगा गुरुजी ने उस दिन। मुझे ये तो पता है कि उसके बाद कोविड में सब ठीक रहे, थोड़ा बहुत हुआ सबको, कोई ऐसा नहीं। और सितंबर में उसी साल मैं जनपद पे गिर गई थी, दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए। बट दैट कुड हैव बीन फेटल, बिकॉज ऐसे उधर से ट्रैफिक आ रहा था और पता नहीं कैसे मैं एकदम से ही गिर गई। तो पता नहीं गुरुजी मतलब क्या क्या कष्टों से बचाते हैं, ये तो वो ही जानते हैं, हमें नहीं पता। लास्ट विंटर भी कुछ कुछ, अब सब ओल्ड एज के कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वो थोड़ा सा नेजल ब्लीडिंग हो गई थी, दैट कुड हैव बीन फेटल। वो कहते हैं कि कहीं ब्रेन में जाता क्लॉट या फिर स्टमक में जाता तो वटेवर, बीपी शूट अप कर गया था। मगर गुरुजी सब बचा लेते हैं सब। अब वही आज आज मौका मिला सत्संग करने का, तो वो मुझे लगता है गुरुजी सिग्नल ही दे रहे थे, क्योंकि वो कुछ इन्फेक्शन आई है। मैं सोच रही कि वो इतनी हाई ईएसआर था कि ये कुछ भद्दी वाली बीमारी की कोई वो इंडिकेशन है। मैं ऐसा मेरे मन में ख्याल आया, तो अब देखिए गुरुजी ने मुझे ये मौका दिया, तो इसलिए आई एम श्योर ही इज लुकिंग आफ्टर ऑल ऑफ अस। एंड गुरुजी ऐसे ही सब पे कृपा रखें, सब पे इतनी कृपा बरसाएं, सबका ही इतना ध्यान रखें जैसे कि उन्होंने हमारे परिवार पे किया है। गुरुजी प्लीज, कोई गलती हो तो माफ करिए, लेकिन बहुत बहुत आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत अनंतम शुक्रिया कि कैसे कैसे आप कैसे सेंस कर लेते हैं कि मैं कल से परेशान हूं और आज आपने मुझे मौका दे दिया। इससे ज्यादा और क्या, इंस्टेंट जैसे कहते हैं कि इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स। गुरुजी थैंक यू गुरुजी, इसी तरह से हाथ पकड़े रहिए, इसी तरह से अपनी शरण में बिठाइए, इसी तरह से हम सब के सब जितने भी संगत है सब पे कृपा रखिए। और ये प्लेटफॉर्म तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गुरुजी की ब्लेसिंग को पाने का, जो सुन रहा है उसके लिए भी और जो दे रहा है उसके लिए भी। गुरुजी में बस अटल फेथ हमें रखनी चाहिए। गुरुजी हर पल सबका साथ देते हैं, और उनकी गुरुजी की असीम कृपा हमेशा सब पर बनी रहे। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गौरव अंकल, कुणाल अंकल, सब ऑर्गेनाइजर, कि मुझे ये मौका मिला आज। बहुत बहुत गुरुजी का थैंक यू।